बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सेटिंग कर चलो चलो देखो बालक ये बस बॉक्स उठाने ले जाना हमें लग रही है। बैठ जाओ बेटा, उधर ना करें। देखो पान डालन बैठे रहोगे तो हमें वो अच्छे लगोगे, है ना। बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा जो आपके यहाँ आज प्रारंभ हो चुकी है। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? अनन्य प्रमाण है, अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन इसका पार किसी ने नहीं पाया है मेरे प्रिय भक्तों। एक तरह से माने तो श्री माने होता है लक्ष्मी यानी धन। जब इंसान के पास में धन आ जाता है तो मोह हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, और उसके बाद मोह हो जाता है यानी मद। श्री मद इतना शब्द बना एक तरह से। जब लक्ष्मी आई तो हमें अहंकार हो गया। श्रीमद के बाद आता है भागवत यानी भाव, और जब अहंकार आ जाता है तब ये भागवत सुनने के लिए मिलती है, यानी हमें अहंकार आ गया और हमने कहीं भागवत कथा सुन ली तो शायद इससे हमारा अहंकार दूर हो सकता है। तो इसीलिए इससे भामा ने बताया गया भक्ति भक्ति करो, और भक्ति करोगे तो ज्ञान शुद्ध ही हो जाएगा। जो ज्ञान हो जाएगा तो क्या के बाद आता है वाह यानी वैराग्य। वैराग्य की आएगी, वैराग हो गया, उसके बाद भागवत यानी ता यानी तपस्या तप। तब आपके मन में आएगा अब तो तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए जिससे हमारी मुक्ति मिले। लेकिन अलग अलग प्रमाण हैं, किसी ने आज तक ठोस अर्थ नहीं दे पाया कि भागवत ये है। लेकिन हाँ इतना अवश्य है, इसे जिसने भी एक प्रकार से मन में सुन लिया, मन से स्मरण कर लिया तो उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की। और आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कल से अच्छा हो जाएगा और दिन ब दिन अच्छा ही होता जाएगा, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। एक बार की बात है, जरा ध्यान से सुने। हम श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें बताया गया एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का संत संगम हुआ। जब 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र, हम आपको बता दें जिला सीतापुर में पड़ता है, और सीतापुर में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यानी विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को ही माना गया है। नैमिषारण्य क्षेत्र में
88,000 ऋषियों का संत संगम हुआ, जिसमें शौनकादिक ऋषि और शौनक ऋषि एवं अन्य ऋषि आए, जो ऐसे ऐसे ऋषि भी आए जिन्होंने ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे चारों युग देख लिए हैं। ऐसे भी संत वहां उपस्थित हुए हैं। और शौनकादिक ऋषि ने भगवान वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी को जब प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप 4 वेदों, 18 पुराण व 6 शास्त्रों तथा उपनिषदों के ज्ञाता हो। और जब सूत जी से कहा है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आप 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र व उपनिषदों के ज्ञाता हैं। मैं ये जानता हूं कि वेद व्यास जी के शिष्यों में शिष्य सिर्फ आप हुए हैं, और आपसे मेरी प्रार्थना है आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। इसलिए आप इस कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए ऐसी उत्तम कथा सुनाइए जिससे हमारी आत्मा को भी शांति मिले, और जो भी इस कथा को सुने या पढ़े उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जब इतना कहा तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। वह कथा श्रीमद् भागवत कथा है, जिसे सुनकर परीक्षित जी को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। जिस समय महाराज परीक्षित को इस कथा को सुनकर के और कर्म बंधन से मुक्त हुए, तो इसमें ब्रह्मा जी को और ब्रह्म हो गया। बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने संसार में मोक्ष देने वाली सभी साधनों और श्रीमद् भागवत में तुलना करी। उन्हें एक तराजू में एक तरफ विश्व के सारे साधन मोक्ष के एक तराजू में रख लिए और श्रीमद् भागवत कथा को एक तराजू में रख लिया। जब तौला गया तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा ही भारी रहा और सभी साधन हल्के रहे। श्रीमद् भागवत कथा को सप्ताह प्रायण विधि से सुनाया जाए तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सप्ताह प्रायण विधि क्या है? यानी जो आपके यहाँ और हमारे सभी क्षेत्रों में चलती है 7 दिवसीय कथा, इसे ही सप्ताह विधि कहते हैं। कथा 7 दिन की ही मानी जाती है वैसे बढ़िया, लेकिन अब जितना बढ़ा लो वही तो भगवान की लीला है। भगवान की कथाएं एक वर्ष में भी पूरा नहीं होंगी और 7 दिन में भी मोक्ष हो जाता है। ऐसी लीला है प्रभु की। बताया गया पूर्व काल में से दया प्राण सनकादिक ने देव ऋषि नारद को सुनाया। ये देव ऋषि नारद ने इसे ब्रह्मा जी के मुखारविंद से भी सुना था। यानी नारद ऋषि ने ब्रह्मा जी के मुखारविंद से भी भागवत को सुना था, लेकिन शब्द श्रवण की जो विधि है उसे तो सनकादिक ने ही बताया था। शौनक जी ने कहा सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद का शनकादि के साथ में संयोग कैसे हुआ? ये बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज। परीक्षित महाराज जरा गौर करें हमारी बात पे। शौनक जी ने कहा महाराज, नारद जी का
शौनकादिक ऋषियों से संगम कैसे हुआ, मिलन कैसे हुआ, यानी उन्हें इतना टाइम नहीं कि वो कथा सुन सके, यानी उन्हें श्राप लगा है कि 2.5 घड़ी से ज्यादा और एक जगह नहीं टिक सकते हैं। ऐसा श्राप लगा है किसे? नारद जी को। ठीक है ना, गौर करेंगे हमारी बात पर। तो जब शौनक जी ने ये बात कही तब सूत जी ने कहा, हे शौनक ऋषियों, मैं आपको यही बात बताऊंगा कि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कैसे कथा सुनी। एक दिन विशालापुरी में विचारों निर्मल ऋषि संत संग के लिए आश्रम में यानी बद्रिका आश्रम में पहुंचे। नारद जी को देखा, सनकादिक ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, इतने उदास क्यों हैं, आप चिंतातुर कैसे नजर आते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल कर दिए सनकादिक ऋषियों ने। तब नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आया था। यह पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्री रंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थ स्थलों में मैंने भ्रमण किया। इधर उधर विचरता रहा, लेकिन मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। इस समय अधर्म के सिवा या कुछ और नजर नहीं आता है। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैं पृथ्वी पर विचरण करता हुआ यमुना तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं दिखाई थी। मुनिवरों सुनिए, मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। और कहा, मैंने क्या आश्चर्य देखा तो सुनो। इधर में नारद ऋषि सनकादिक ऋषियों को बात बता रहे हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, मेरी बात सुनो, मैंने क्या देखा है कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर आरी देखी कोई सुंदरी खिलाए और कहा कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखियायो रे धीर। इधर में नारद जी ने यमुना के किनारे में एक दीन दुखिया एक सुंदरी को देखा है। तो क्या देखा है उस सुंदरी में? तरुणी के सुंदर रसिक नैना और मनी मन व्यथा के रहे थे। नहीं
खबर से सही के पास सो रहे थे। तरुणी के सुंदर रसिक नयन मनई मन विदा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। जब ये दृश्य नारद जी ने देखा और नारद ने पूछा, हे देवी इन पुरुषों का लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का सुख सदनी कारण क्या है? नारद ऋषि ने उस दुखियारी से पूछा, हे माँ क्यों दुखी हो? आप क्यों रो रही हो? और ये दो पुरुष कौन हैं जो आपके पास सो रहे हैं? आप पर भरी जवानी कैसे है? और ये दो बूढ़े पुरुष कौन हैं? जरा हमें बताएं। एकदम से वो भक्ति कहने लगी है, हे नारद ऋषि ये दो बूढ़े पुरुष और कोई नहीं, मेरे ही पुत्र हैं जो इस कलयुग के प्रकोप से बूढ़े हो चुके हैं और मैं तरुण ही हूँ। मुझ पे तो जवानी है लेकिन मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो चुके हैं। ये दोनों मेरे ही पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं जो इस कलयुग में बूढ़े हो चुके हैं। ये बात कही और ये सत्य है महाराज। आप वृंदावन में भी जाकर के देखो, खूब भक्ति हो रही है, राधे राधे होती है। जहाँ भी जाओ राधे राधे, भक्ति तो खूब कर रहे हैं पर ज्ञान वैराग्य किसी को नहीं हो रहा है। ज्ञान किसी को नहीं हो रहा है, वैराग्य कोई धारण नहीं कर रहा है। तो भक्ति तो तरुण वैसे ही है, आज भी तरुण है। ये बात जब कही है भक्ति ने और रो करके क्या कहने लगी है।